शिरघाटी के रंगलाल स्कूल के समीप सामाजिक संस्था हॉप फाउंडेशन द्वारा महिला सशक्तिकरण विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया। महिलाओं की प्रगति, उनमें आत्मविश्वास का संचार करने के उपायों पर चर्चा हुई। सेमिनार में शामिल छात्राओं और अतिथियों ने कहा कि महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य महिलाओं में उच्च शिक्षा, बेहतर सुरक्षा, वित्तीय सहायता और रोजगार का अवसर प्रदान करना है तथा इन्हें आर्थिक, राजनीतिक तौर पर आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में अधिकार प्राप्त करने के अवसर प्रदान करना है। शहर के ग्लोबल इंग्लिश सेंटर के सभा कक्ष में आयोजित सेमिनार में महिला चिकित्सक डॉक्टर विद्या ज्योति बतौर मुख्य वक्ता मौजूद रहीं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिरघाटी के आरक्षी निरीक्षक नियाज अहमद आदि अतिथियों ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश और समाज की बेहतरी के लिए आधी आबादी का उत्थान बेहद ज़रूरी है। समारोह में हॉप फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शौकत अली ने आए अतिथियों को बुके, माला देकर स्वागत किया। हॉप फाउंडेशन द्वारा आयोजित सेमिनार में कई छात्राओं ने भी अपने विचार रखे। उसामा परवीन और निखत परवीन ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अपने स्पीच में कई सवाल उठाए। अनम आफरीन ने महिलाओं की उच्च शिक्षा में आगे कदम बढ़ाने की बात कही। माँ, बहन, पत्नी और बेटी के रूप में महिलाओं का समाज और परिवार में एक बड़ी भूमिका होती है। यहाँ तक कि देश की आज़ादी में भी महिलाओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इस विषय पर सानिया एजाज ने अपने विचार रखे। इनके अलावे समारोह को शिक्षाविद व पत्रकार अविनाश सिंह, शिक्षक अयाज खान, अमिताभ भारद्वाज आदि अतिथियों ने भी महिला सशक्तिकरण के विषय पर अपने महत्वपूर्ण विचार रखे। कार्यक्रम का मंच संचालन ग्लोबल इंग्लिश सेंटर के डायरेक्टर वसीम खान कर रहे थे और धन्यवाद ज्ञापन हॉप फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शौकत अली ने किया। अंत में चर्चा में शामिल छात्राओं को मेडल, सर्टिफिकेट, मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। मौके पर मोहम्मद अरशद, अल्ताफ आलम, अंजलि गुप्ता, एहसान अली, अंजलि शर्मा आदि दर्जनों छात्र छात्राएं भी कार्यक्रम में शामिल रहे। मौके पर बारी बारी से युवाओं और युवतियों को शपथ भी दिलाया गया कि महिला सशक्तिकरण में हर लोग अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाएं। बहरहाल महिलाओं के प्रति समाज की मानसिकता में काफ़ी बदलाव आया है, परंतु अभी भी महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य को पूरा करने के लिए इन्हें समाज में समानता और विकास की दिशाओं में और सक्षम बनाना होगा। इमरान अली, विज़न आजकल। आज ये प्रोग्राम्स था द गर्ल्स आर द रियल डायमंड ऑफ 21st सेंचुरी, इस टॉपिक पे था, जिसमें वुमेन्स एम्पावरमेंट को लेकर प्रोग्राम रखा गया था कि लड़कियां किस किस क्षेत्र में क्या कर रही हैं या क्या कर सकती हैं, उनको लेकर क्या हर्डल्स हैं, उन पे काम करने की क्या क्या ज़रूरत है। कुछ टॉपिक्स पे जिन पे कुछ लड़कियों को बोलना था, ऑन द स्पॉट टॉपिक दिया गया था और उस पर लड़कियाँ बोल रही थी। उसमें ये था कि लड़कियों को आगे समाज में बढ़ाने की ज़रूरत है, लड़कियां किस किस फील्ड में क्या कर रही हैं और क्या और करने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल ये था कि उनको एक बूस्टअप था कि लड़कियों को हम समाज में बराबरी का हक दें, तो इसको लेकर ये प्रोग्राम रखा गया था। क्या मैसेज होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन से आगे के लिए? क्या आगे के लिए ये प्रोग्राम है कि हम लोग रेगुलर बेसिस पे, अभी इससे पहले एक सेशन हम लोग आगे और क्या करने का जी, अभी इससे पहले लास्ट संडे को हम लोगों ने हेल्थ अवेयरनेस पे प्रोग्राम रखा था। डॉक्टर विद्या ज्योति इसकी स्पीकर थी और लड़कियों के हेल्थ को लेकर प्रोग्राम रखा गया था। तो हम रेगुलर बेसिस पे एक अभियान चला रहे हैं जिस पे हेल्थ, एजुकेशन, अवेयरनेस, प्लांटेशंस, इन तमाम ड्राइव पे काम कर रहे हैं। होप फाउंडेशंस पूरे पैन इंडिया लेवल पे काम कर रही है पिछले 6 सालों से। आगे भी हम लोग एजुकेशंस पे, हेल्थ पे और अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं और इस पे लगभग 100 मेंबर्स हैं जो इसके लिए काम कर रहे हैं और पैन लेवल इंडिया पे काम कर रहे हैं। आगे भी हम लोग कई तरह के अभियान पे काम करने का प्लान बना रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे काम किया जा रहा है। बेस यह है कि स्लम्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाना, स्लम्स के स्टूडेंट के साथ जो ऑर्फन चाइल्ड है, ऑर्फन बच्चों को पढ़ाना, ये तमाम तरह की एक्टिविटीज़ रेगुलर बेसिस पे की जा रही है। ये बहुत ही इसके जो डायरेक्टर हैं, इसके जो फाउंडेशन है होप फाउंडेशन का, वो हमारा बात का मुस्तहक हैं। यकीनी तौर पर मैं कह सकता हूँ कि इस तरह का प्रोग्राम लड़कियों के लिए विन ऑफ पावर उत्थान का प्रोग्राम चलना चाहिए। मैं जब यहाँ शामिल हुआ
मैं बहुत सी अपनी बहनों का लोगों का भाषण सुना, तो बहुत मैं प्राउड हुआ कि संस्था अच्छा काम कर रही है और मैं केंद्र सरकार से तो संस्था आगे अच्छा काम करेगी। और यहाँ पे रियलाइज करने के लिए कि गर्ल्स आर द रियल डायमंड ऑफ 21st सेंचुरी। हमारी डेवलपमेंट तो यहीं से शुरू हो जाती है। जब हमें एक एग्जिस्टेंस मिल गया, उसके बाद तो पीछे हमें देखना ही नहीं है। डायमंड इज वेरी प्रेशियस, isn't it? All of us know this, and we are the precious individual of this society. One individual, every individual makes a family. जब वो छोटे ग्रुप में होता है वो फैमिली बनाता है, वो जब फिर बड़े ग्रुप में हो जाता है that makes society. Till where do we have to go? I know there's no limit for us. Sky is the limit. All boys. So guys, वो सिर्फ यहाँ बोलते जुल्म कहा जाता है ना। अभी वो कह रही थी हमें आज़ादी दो, आज़ादी दो। नहीं, हमें आज़ादी क्यों आज़ादी देगा कोई हमें? It's us who has to take आज़ादी। मांग के नहीं लेना है, किसी का भीख थोड़ी चाहिए।